आजादी के बाद पहली बार जनगणना में पूछा जाएगा आप लोगों से जाति और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। आखिर मोदी जी ने इसे ऑनलाइन क्यों किया है और अगर बीएलओ आते हैं तो वो आपसे क्या क्या सवाल करेंगे और जनगणना में कौन कौन सा सवाल करा जाएगा। और इस बार 33 सवाल जो पूछे जाते थे जनगणना में उसे 40 क्यों किया गया और क्या क्या पूछा जाएगा। कोविड-19 में जो अब वैक्सीन लगाए उसके बारे में क्या पूछा जाएगा एक एक करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जनगणना वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मोदी सरकार की तरफ से, कल 15 अगस्त को जिस तरह से मोदी जी ने भाषण दिया था लाल किले पर और उन्होंने बात करते हुए कहा था कि मैं देश के तमाम वासियों खासकर युवाओं से दिन में 2-3 घंटा मांग रहा हूं जिससे देश आगे बढ़ सके और इससे देश का कार्य जल्दी चल सके, क्योंकि जनगणना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से देश की दिशा और दशा दोनों तय होती है। मोदी जी ने साफ कहा था कि घर का कोई एक सदस्य ऑनलाइन फॉर्म भरे 2 से 3 घंटा इसमें लगाए, पहले इसका एक सिंपल वे में भर ले, फिर इसे कोई सदस्य को बैठा के करके एक एक करके जनगणना फॉर्म ऑनलाइन भरे। इससे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह में कोई भी गड़बड़ ना हो और सरकार को अच्छी जानकारी मिल सके। तो वही आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहला जो सवाल आपसे किया जाएगा वो होगा आपका नाम। आपकी पहचान के बारे में 10 सवाल पूछे जाएंगे। पहचान में जो 10 सवाल किए जाएंगे उसमें सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा। उसके बाद परिवार के मुखिया के जो परिवार के मुखिया है, जो आपके परिवार देखते हैं, उनसे रिश्ता आपका क्या है। उसके बाद आप पुरुष है या महिला या अन्य, जन्म तिथि और उम्र, शादीशुदा है या नहीं, शादी कितने उम्र में हुई, पति पत्नी का नाम क्या है, राष्ट्रीय क्या है आपकी, यानी आप इंडियन सिटीजन हो या अदर कोई कंट्री से हो। उसके बाद आपका धर्म पूछा जाएगा। उसके बाद जाति पूछी जाएगी। ये जो 9 और 10 नंबर का जो सवाल है यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी में बहुत ज्यादा पेट फंसने वाला है और आप लोग इसी में ज्यादा फंसने वाले हैं। सर SC ST और धर्म जो लेकर आई है सरकार, जो धर्म पर राजनीति करती है बीजेपी सरकार, इसी को अब इस बार जनगणना में भी डाल दिया है और इससे देखेगी कौन से धर्म के कितने लोग हिंदुस्तान में है। अगर आप अंसारी है तो आप अंसारी लिखे, अगर आप शेख है तो शेख लिखे, अगर आप तेली है तो तेली लिखे, अगर आप कुमार है तो कुमार लिखे। इसी तरह से एक एक सवाल किया जाएगा कि आप कौन से धर्म से आते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो, ST हो, SC हो, क्या हो। सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस बार जनगणना में। ये हो गया 10 सवाल और 11 से लेकर 17 तक यानी 7 सवाल जो है वो आपके परिवार के बारे में पूछा जाएगा। पिता की जानकारी पूछी जाएगी 11 नंबर पर। 12 नंबर पर माता की जानकारी। 13 नंबर पर दिव्यांगता है या नहीं, यानी आप हाथ पैर से कोई मजबूर भी है। उसके बाद 14 नंबर पर जो आपसे पूछा जाएगा वो आपकी भाषा पूछी जाएगी। उसके बाद 15 नंबर पर पढ़े लिखे हो या नहीं, डिजिटल साक्षरता पूछी जाएगी। उसके बाद स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या नहीं, सबसे ऊंची शिक्षा क्या है आपके परिवार में, यानी जो आपके घर के जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़े कौन से लेवल तक आप पढ़े हैं, ये भी पूछा जाएगा इस बार। और फिर 18 से लेकर 25 तक जो आएगी वो आपकी नौकरी और रोजगार के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, उस पर बात करते हैं। 18 नंबर पे जो पिछले साल काम किया या नहीं किया आपने, काम का प्रकार क्या है, आपका पेशा क्या है, उद्योग व्यापार या प्रकार, इसके बारे में पूछा जाएगा। कर्मचारी है या मजदूर हैं या आप मालिक है, अगर काम नहीं करते तो आप क्या करते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं या नहीं, काम पर जाने के लिए कितना सफर करना पड़ता है आपको, इस बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो 18 से लेकर 25 नंबर तक का सवाल है उसमें आपके काम और रोजगार के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद 26 से लेकर जो 30 पूछा जाएगा दोस्तों, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपका जन्म स्थान पूछा जाएगा कि आप किस जगह पैदा हुए। उसके बाद पहले आप कहाँ रहते थे, स्थान बदलने का कारण क्या है, अगर आप माइग्रेट हुए यानी
पंजाब में रहते थे, आप दिल्ली चले आए तो क्या कारण था, क्यों आप माइग्रेट हुए, ये पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ कितने साल से रह रहे हैं, यानी आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं, क्या कहते हैं साहित्य पता आपसे पूछा जाएगा, आपकी पूरा एड्रेस जाकर वो पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 31 नंबर पे, 31 से लेकर 33 तक जो आपसे सवाल होगा दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, वो आपके बच्चे के बारे में होगा। तो बच्चे में सबसे पहला जो सवाल होगा, अभी जीवित बच्चे की संख्या क्या है, अभी आपके जो जिंदा बच्चे उनकी संख्या कितनी है, कुल कितने बच्चे पैदा हुए, तो इस बारे में पूछा जाएगा। फिर पिछले 1 साल में कितने बच्चे हुए आपके, कि पिछले साल कुछ बच्चे हुए भी हैं, अगर हुए नहीं कोई नए बच्चे तो उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। 34 से लेकर 40 तक जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपके क्या कहते हैं आईडी कार्ड के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन सा आईडी कार्ड पूछा जाएगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज और ऐड किया गया है, कोविड-19 जो कोविड कोरोना आया था देश में, उसमें जो आपने वैक्सीन लगाया था उसके बारे में पूछा जाएगा, उसका नंबर लिखवाया जाएगा सरकार की तरफ से। कोविड वैक्सीन आपने कहाँ से लगवाई, आपके कितने बैंक खाते हैं, खाते के बारे में पूछा जाएगा, आपके कितने बैंक खाते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है और आधार नंबर क्या है, आपका वोटर आईडी नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, या आप ड्राइवर है या नहीं है। यही 40 सवाल जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और इसी को A to Z आपको ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मोदी जी ने भी कल लाल किले से जो ऐलान किया, वो आपसे खासकर गुजारिश की है कि आप इसे ऑनलाइन भरें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जो BLO आते हैं क्या कहते हैं, उनसे जो है स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है और सरकार को आगे काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उनसे नाम मैच करने में सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और इसी वजह से आप तक सही योजना नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए मोदी सरकार ने कहा है कि देश के जितने भी युवा हैं जिन्हें डिजिटल आती है, जो मोबाइल चला लेते हैं, वो खुद से अपने परिवार का और अपना फॉर्म भरे, फॉर्म ऑनलाइन भरे और उसे चेक रीचेक जरूर करें, और उसमें देखें खास करके कहीं स्पेलिंग मिस्टेक भी है, कहीं कोई नाम गड़बड़ भी है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम है वही सेम आपका नाम जनगणना की लिस्ट में होनी चाहिए। फॉर्म भरे उसके बाद अप्लाई करें ऑनलाइन, ठीक है। यही जानकारी थी जो निकल कर आई, मैंने आपको इस वीडियो में बताई एक एक कर। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।